दोस्तों आदाब, मैं अख्तर नाफ़े। तो चलते हैं मेरी उस कहानी की तरफ, मेरी ज़िंदगी उस किताब की तरफ जिसका एक पन्ना आज मैंने सजाया है। और आप लोग से मैंने वादा किया था कि मैं उनसे मिलाऊंगा जिनकी वजह से आज मैं मेरे गीतों के ज़रिए आप लोगों तक जो पहुंचा हूं। तो ये वजह कौन है, वो ज़रिया कौन है जिनकी वजह से मैं आप लोग तक पहुंचने का ज़रिया बना। तो नितेश रमन जी हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं मुलाकात कराऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। तो आप नितेश रमन जी से कुछ बातें कीजिए और ये आपके रूबरू होंगे कि उस वक्त कैसे हालात थे और कैसे हालात में मैं इनसे मिला। और बहुत सारे काम किए, जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर से मैं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, सारे के सारे म्यूज़िक डायरेक्टर से इन्होंने मेरी मुलाकात कराई। चाहे वो अफेक्शन म्यूज़िक हो, चाहे वो हमारे विवेक आस्थाना जी हो, और शेखर जी के यहाँ मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई। उसके बाद लगातार मैं जिससे भी मिला, जिन लोगों से भी मिला, जिन म्यूज़िक डायरेक्टर से मिला, तो इनके ज़रिए से मिला। तो मैं चाहता हूँ कि नितेश जी आप प्लीज़ बताइए लोगों से कि आप के साथ मेरा किस तरह का मामला रहा और कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। संक्षेप में प्लीज़। शुक्रिया अख्तर नाफ़े। आदाब, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं पहले से मुंबई में काम कर रहा था और हम एक ही प्रांत से आते हैं, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। और मैं पहले से मुंबई में काम कर रहा था। मेरा काम सिंगिंग का है, तो मैं अलग अलग कंपनीज़, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करता रहता था। मुझे ये याद आता है कि तकरीबन 1.5 दशक पहले किसी सीरियल के बहुत सारे गाने करने थे और चंद्रशेखर जी म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते हैं और वो प्रोग्रामर भी हैं। उनके यहाँ मैं लगातार काम करता था। उन दिनों एक शख्स शाम के वक्त एंटर करता है हमारे उस म्यूज़िक रूम में। हम लोग का स्टूडियो था जिसमें हम लगातार दिन रात काम करते थे क्योंकि प्रेशर रहता था काम का। और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ लोग आते जाते रहते थे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और उसके बाद इन्होंने जब अपने म्यूज़िक डायरेक्टर शेखर जी से बात की तो मैंने ध्यान दिया कि अच्छा ये कौन है, ये कोई शख्स है जो आए हैं और लिखते हैं। फिर हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने हमारे साथ काम रोका और इनके साथ गुफ्तगू करने लगे और इन्होंने अपने कुछ कलाम जो है वो पढ़ के सुनाने शुरू किए। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलने वाला था। हाँ, एक एल्बम उन दिनों कर रहे थे हम, जिसमें मैं और कुणाल गांजावाले जी का एल्बम था वो, और चंद्रशेखर जी का म्यूज़िक था उसमें। हम उन गानों की तैयारी में लगे थे और उसमें एक गाना बचा हुआ था, एक गाना या 2 गाना मुझे लगता है कि चाहिए था। और उसमें और भी लिखने वाले थे, वो उसमें लिख रहे थे। मैं और कुणाल गांजावाला उसमें अलग अलग गाने गाने वाले थे। तो उस गाने की तलाश थी जो उसमें एक बचा हुआ गाना था जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा बेहतर हो, इसकी तलाश थी म्यूज़िक डायरेक्टर को। अब इन्होंने कुछ उन्हें सुनाया, लेकिन वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। मुझे लगता है शायद ऐसा ही था कि वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था, सही बात है। करेक्ट है। उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी कोई बात। तो जब आपने देखा, जब मेरे लिरिक्स देखे तो आपको बात समझ में आई। तो इन्होंने कहा कि नहीं नाफे, कुछ तो बात है, लेकिन कुछ और लिख के आओ, कुछ और लिख के लेके आओ। तो मैं एक गाना लिख के लेकर आया और उस गाने को पसंद किया। नितेश जी ने उस गाने को चूज़ किया और कहा हाँ नाफे ये ठीक है, ये चलेगा, यही चाहिए था। तो वही गाना मैं, हालांकि ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज मैंने वादा किया था कि नितेश जी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, और इन्होंने जो दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों से जो मुझे मिलाया, जिनमें से एक नाम है विवेक आस्थाना जी, जिनके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ, और नितेश जी भी काम कर रहे हैं उनके साथ में। तो
उनके साथ मैंने बहुत सारे गाने किए, जैसे विवेक जी का जिक्र मैंने इससे पिछले वीडियो में भी किया था कि विवेक जी के साथ मैंने एक गाना अभी कुछ दिन पहले किया था, मुसाफ़ा, मेरे दिल ने तेरे दिल से मुसाफ़ा कर लिया, जिसको जावेद अली ने गाया था इस गाने को। तो विवेक जी का बहुत अच्छा म्यूज़िक था उस गाने में। विवेक जी के साथ मैंने और भी बहुत सारे गाने किए, जैसे कि खूबसूरत सी ये गलतियाँ, ये सारे गाने। और फिर हम लोग सब साथ मिलकर फिर कुछ और भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपके सामने जल्दी ही कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टोरी का मेरी लाइफ स्टोरी का मेरे इस फिल्मी करियर का जो भी मतलब हिस्सा है, तो मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ तक तो उन्होंने बताया कि मैं भी सुन रहा था इनके लिखे हुए उस दिन के गाने को, फिर अचानक मेरी नज़र गई कि जो इन्होंने लिख के सुनाया है वो है तो बहुत उम्दा, बिल्कुल अलग सी लिखावट है, सोच अलग है, लेकिन जो वहाँ का ट्रेंड है उसमें साहित्य को समझने के लिए एक अलग गहराई चाहिए होती है। और चूँकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैंने समझा, तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लोगों को मनाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया जो मेरे संपर्क में थे कि जो मेरे साथ में अख्तर नाफी हैं वो उनका नज़रिया अलग है, अच्छा लिखते हैं, ठोस लिखते हैं, सटीक लिखते हैं और ताजगी है उनकी लिखावट में। और इस नाते चूँकि मैं जिन गानों को गाता था वहाँ ज़्यादातर वो मेलोडियस फॉर्म के होते थे, मुझे उसके लिए बुलाए जाते थे। तो ज़्यादातर लोग जो मेरे संपर्क में म्यूजिक डायरेक्शन में थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो थोड़े अच्छे संगीत की समझ रखते थे, और इसी तय में मैंने इनको मुलाकातें करवाई। और फिर देखिए, मुलाकात तो पहला कदम होता है, उसके बाद उनका अपना काम, उनकी अपनी मेहनत और जो एक संयोग बनता है वो सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो मैं कहूँगा कि मेहनत इन्होंने काफ़ी की, क्योंकि जब ये मेरे साथ जुड़े थे तो मुझे लगता है कि शायद अब इंडस्ट्री में इनका काम शुरू नहीं हुआ था, और जो लिखावट होती है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में थी, और एक प्रोफेशनल टच जो होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है, इंडस्ट्री की हमारी अलग होती है। तो वक्त के साथ मंझते ये अलग अलग लोगों के साथ काम करते करते आपके सामने कई तरीक़ों से पहुंच गए, जिसमें कि कुछ गाने काफ़ी मशहूर हैं, आपने सुना ही होगा, नैनों की तो बात, मुसाफ़ा वगैरह। आप यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे गाने अच्छे मिलेंगे। ख़ास बात ये होती है कि इनकी लिखावट में एक नया अंदाज़ होता है, सरलता होती है, और हम जिस इमोशंस को जीते हैं जीवन में उनसे कनेक्ट करने वाली होती है, बहुत आसान लहजे में उनसे कनेक्ट होती है वो चीज़ें। लिखावटें आज भी हो रही हैं, लेकिन कुछ हम गुमराह हो चुके हैं ये लिखावट के मामले में, क्योंकि जो हमारी आम ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ एक दो चीज़ें नहीं होती हैं कि हम सिर्फ डिस्को में नाचते हैं, ऐसा नहीं है, या फिर सिर्फ हम हंसते ही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस होते हैं। पहले की लिखावट जो थी उन सभी इमोशंस पर वर्कआउट करती थी, उन सभी को लिखती थी, आप तक पहुंचाती थी, आपसे कनेक्ट होती थी, आप समझते थे, उनको जीते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये लिखावट इनकी जारी रहे और अच्छे अच्छे गाने आपको मिलते रहें। और इसके लिए हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, अख्तर नाफी ऑफिशियल, जो आप यूट्यूब चैनल, आपको इसके नीचे लिंक मिलेगा, उसमें आप देखेंगे, आपको वहाँ पे जो भी अब गाने मिलेंगे वो जो हमारे मन के अंदर एक इसी चैनल पे जहाँ आप देख रहे हैं, ये जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उस चैनल पे आपको अलग अलग और भी गाने आएंगे। ये हमारी शुरुआत है, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, अभी आएंगे जो बहुत मेलोडियस फॉर्म के होंगे, डिफरेंट स्टेट्स के होंगे। अच्छी लिखावट तो तय है क्योंकि आपने इनके और भी गाने सुन लिए हैं, साथ में हम अच्छा संगीत और आपके जीवन से जुड़ी हुई जो लिखावट होती है, गाने होते हैं, वो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। आप इस चैनल को लाइक करेंगे और गाने अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करेंगे आप, और आपकी जो कमेंट्स होंगे, फीडबैक होंगे, वो हम इस बात के लिए जगाएंगे कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम उसमें हम क्या और इजाफ़ा कर सकते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी चीज़ें बना सकें। तो आप जुड़े रहें ज़रूर हम लोगों के साथ में, और गाने अब आपको अच्छे मिलेंगे, ये हम लोग यकीन दिलाते हैं। अख्तर नाफी जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं और अच्छा लिखें, हम अच्छा गाने की कोशिश करें और गाना अच्छा बने। बहुत सारे और अच्छे लोग जुड़ेंगे इसमें अभी,
हमारे मित्र हैं विवेक अस्थाना जी, अफेक्शन म्यूजिक के हमारे चंद्रा सूर्या जी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी उनकी जो समझ है संगीत को लेके है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस जीवन यात्रा में साथ में रहे हैं, हम एक दूसरे से सीखते रहे हैं। आपका साथ रहा तो हम आगे बहुत अच्छे गाने बनाएंगे। और मेरी दुआ है कि अख्तर नाफे अख्तर जी हम जो भी कह लें बहुत अच्छा लिखते रहें और हम आपके साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैंने आप लोगों से मिला दिया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तो गुस्ताखी माफ़ हो। और ठीक है, तो स्टोरी में जो मैं आगे बताने वाला था आप लोग से, तो मैंने ख़ुद स्टोरी को लाकर यहाँ पर बिठा दिया है आप लोगों के सामने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे इनके ज़रिए मैं उस कंपनी में पहुंचा, अफेक्शन म्यूज़िक कंपनी में, जहां से मैंने नैनो की दो बात नैना जाने और इसके अलावा करीब 150 गाने उस कंपनी से के लगातार मैंने किए और इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।